परमेश्वर पिता का महान नाम का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से इतना सुंदर अवसर दिए हैं कि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। उसके बाद मसीह प्यार से सबको प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले आइए हम लोग दुआ करें। हालेलुया। सनातन काल के परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं प्रभु जी। हमें वचन को ले चलिए, वचन की गहराई में हमें ले चलिए और आपके वचन की गहराई से आप हमारे साथ बात कीजिए। पिता निवेदन है अपने दास को आप अपने नियंत्रण में लीजिए, ना तो बल से ना बुद्धि से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा आज के वचन प्रचार होने पाए। हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। आप आइए, अपनी उपस्थिति को दीजिए अप्पा, और आप अपने वचन को हमारे बीच में दीजिए। आदर और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता ने हमें इतना सुंदर अवसर दिए हैं कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। और आज जो टॉपिक, जो आज का जो विषय पवित्र आत्मा मेरे को दिए हैं, आज का हमारा विषय है क्या है इंसान। टुडे माय टॉपिक इज व्हाट इज ह्यूमन। हालेलुया। इंसान क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम सभी इंसान हैं, लेकिन हमारा परिचय क्या है? परमेश्वर की नजर में हमारा परिचय क्या है? परमेश्वर में किस रीति से देखते हैं? परमेश्वर के नजरिए में हम क्या हैं? क्या इस विषय में कभी भी अपने अंदर क्या हम सोचे हैं? क्या कभी भी हमारे दिल में एक ख्याल को हम लाए हैं कि मैं, मेरे परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नजर में मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय क्या है? हम लोग हमेशा इस दुनिया में देखते रहते हैं। अगर आज हमारा कोई बड़ा पोस्ट है तो हम लोग इस दुनिया में दिखाते हैं कि मेरा ये पोस्ट है, मेरा वो पोस्ट है, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन क्या कभी इस विषय पर हम गौर किए हैं कि हमारा परिचय हमारे परमेश्वर के नजर में क्या है? हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बात याद रखें, दुनिया में हमारा परिचय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के नजर में हमारा परिचय है, वो परिचय हजारों हजारों साल तक बना रहेगा। हालेलुया। इस दुनिया में जो परिचय है मेरे प्रियो 30, 40, 50 साल तक रहेगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में जो हमारा परिचय है वो सालों साल तक बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये दुख की बात ये है कि हमारा जो परिचय इस दुनिया में है, वो परिचय को हम लोग देखते हैं, वो परिचय पर हम गौर करते हैं, लेकिन हमारा जो परिचय परमेश्वर के नजर में है, वो परिचय को आज हम लोग गौर नहीं करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय को देखेंगे जो कि लिखा हुआ है भजन संहिता, उसका 8वां आयत, उसके 3रे वचन से लेके 5वें वचन तक। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। और हम लोग एक एक पद पर हम लोग आज परमेश्वर के वचन में से गौर करेंगे। हालेलुया। तो पहला पद यह है कि जब मैंने आकाश और पृथ्वी को देखा और तेरे बनाए हुए हर एक कार्य को, उस समय 4थे वचन में राजा दावीद बोलते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इतना भयानक आकाश, इतना भयानक पृथ्वी बनाए, इस पृथ्वी में करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। इतने भयानक पृथ्वी को परमेश्वर बनाए, इतने बड़े पृथ्वी को परमेश्वर बनाए, इतने बड़े आकाश को परमेश्वर बनाए हैं। वही परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर के नजर में हमारा परिचय क्या है? भले ही इस दुनिया में हम मूर्ख क्यों ना है, इस दुनिया की नजर में हम मूर्ख क्यों ना है, लेकिन ये बात को याद रखें, हम परमेश्वर के नजर में बहुत ही कीमती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि हमारा परिचय हमारे परमेश्वर के पास क्या है, आज उनके घर में
कमी घटी लगी रहती है, उनके घर में गरीबी लगी रहती है, उनके घर में खाने की कमी रहती है, उनके घर में हर एक चीजों की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नजर में मेरा परिचय क्या है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति को ये पता है कि मेरा परमेश्वर मेरा शुद्धि लेता है, मेरा परमेश्वर मेरा स्मरण रखता है, वो व्यक्ति कभी भी कमी घटे में से होकर नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसको मालूम है मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरा देखभाल करते हैं, मेरा परमेश्वर मेरी शुद्धि लेते हैं, और परमेश्वर पर भरोसा रखना ही मेरा काम है। जो व्यक्ति का विचार ऐसा हो, वो व्यक्ति कभी भी गरीबी को नहीं देखेगा मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कभी भी कमी घटी को नहीं देखेगा, वो व्यक्ति कभी भी शत्रुओं का सामना नहीं करेगा, क्योंकि उसके एक बात मालूम है, मेरा परमेश्वर मेरी शुद्धि लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जो व्यक्तियों को ये पता नहीं है कि मेरा परिचय मेरे परमेश्वर के सामने क्या है, आज वो लोग लोन में डूबे हुए हैं, आज वो लोग कई सारे केस में उनका नाम है, कई सारे कमी घटियों का सामना कर रहे हैं, उनके घर में खाने की कमी है, पैसे की कमी है, पहनने की कमी है। क्यों? आज वो लोग अपना रियल आइडेंटिफिकेशन उनको मालूम नहीं है। हालेलुया। आज उनको उनका हकीकत, उनका परिचय उनको मालूम नहीं है। आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मेरा परिचय क्या है। आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 8:5 में ऐसा लिखा हुआ है। राजा दाऊद बोलते हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा परिचय क्या है, आज पवित्र आत्मा हमारे साथ बात कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे हमारा परिचय ये है, परमेश्वर जिस लेवल में है, परमेश्वर अपने से थोड़ा ही कम हमें बनाए हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर अगर राजा है तो परमेश्वर आपको और मुझे अपना राजकुमार बनाए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के पास जो अधिकार है उसका उत्तराधिकार हमारे पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 18वें वचन में ये बोले हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह क्यों बोले हैं? इस बात को बोलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम लोग जानो कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम लोग जानो कि तुम्हारा अधिकार क्या है। हालेलुया। जो कुछ हम बंद करेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा, जो कुछ खोलेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यानी कि परमेश्वर अपने से थोड़ा ही कम हमें बनाए हैं। हालेलुया। लेकिन आज दुख की बात ये है, हमें आज हमारा परिचय मालूम नहीं है, और हमें अपना परिचय मालूम ना होने के कारण आज हम लोग थोड़ा सा कठिन परिस्थिति आने से टूट जाते हैं, गरीबी आने से टूट जाते हैं, पैसे की कमी आने से टूट जाते हैं और बोलते मैं अकेला हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। क्यों? आज हमें अपना परिचय मालूम नहीं है। आज अपना परिचय को इस्तेमाल कीजिए। एक बात बोलकर हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे। अगर एक पिता का मतलब, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक पिता है जिसका मतलब एकड़ एकड़ उसका जमीन है और उसका जगह जगह में उसका फ्लैट है, उसके पास करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसका अगर संपत्ति सब मिलाने से कहीं अरबों खरबों संपत्ति उसके पास है। लेकिन अगर उसके बेटे को ये मालूम ही ना हो तो वो अपने पिता को चीज को भोग नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे को उसका परिचय नहीं मालूम है। बेटे को ये मालूम नहीं कि मेरा पिता करोड़पति है, अरबपति है। हालेलुया। मेरे पिता के पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। अगर ये बात अगर बेटे को मालूम नहीं हो तो बेटा क्या करेगा? आज हम लोग वैसे पढ़े हुए हैं मेरे प्रियो, आज हमें मालूम नहीं कि हमारा परिचय क्या है, परमेश्वर ने हमें किस रीति में खड़ा किया हमें मालूम नहीं है। वही कारण से हम लोग कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं, और गरीबी का सामना कर रहे हैं, पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं। और आज परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझे ये बोलना चाहते हैं कि आज हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा परिचय क्या है। हालेलुया।
हमारा पिता, हमारे परमेश्वर पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है। उनका अधिकार पूरे कायनात पर है। हालेलुया। और वही परमेश्वर अपने से थोड़े ही कम में हमें बनाए हैं, यानी कि परमेश्वर के पास जो अधिकार है उसका उत्तराधिकार आपके पास और मेरे पास है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपनी महिमा और प्रताप का मुकुट हम पर रखे हैं। हालेलुया। आज अपना परिचय जानिए। आज दुनिया में जो संकट है वो संकट से बचने के लिए अपने परिचय को जानिए। आपका परिचय क्या है? फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज माय आइडेंटिफिकेशन। दिस इज फॉर एवरीवन। ये हर एक व्यक्ति के लिए आज का वचन है। आज हमें अपना परिचय को जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज अपना परिचय को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता अपने बच्चे के द्वारा हम सभी को आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करो, अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। सनातन काल के परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते प्रभु जी। पिता, आज आप अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात किया प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हमारे साथ बात किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारे परिचय को हमें बताने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज हमारा परिचय, जो लोग वचन सुने हैं वो हर एक व्यक्ति उनका परिचय जान ले, उनका अधिकार जान ले और वही अधिकार से प्रार्थना करें और अपने उत्तर को प्राप्त कर पाए। वैसा अनुग्रह कीजिए अब्बा। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद अभी तक आपकी उपस्थिति में रखने के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दिए हैं और यही वचन आने वाले कल यानी कि 26 जुलाई 2020 सवेरे 9 बजे फेसबुक पर लाइव में कंटिन्यू होने जा रहा है। तो आप भी देखिए और परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त कीजिए। प्रभु सभी को आशीष दें, आमीन। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा